Greetings, 5th class general science students. Welcome back to our channel Nageen Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to discuss the next process of changing of states. But in the previous video, we discussed about the matters and the physical states of matters, that there are three states of matter: solid, liquid, and gases. And then we discussed about the effect of heat on the change of matter and the process. So we discussed the two processes, melting and freezing. तो मेल्टिंग में क्या होता था हमारे पास कि कोई भी अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट होती थी मैटर की, तो वो हमारे पास जब हीट करती थी तो वो लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाती थी। तो उसे हम बोलते थे मेल्टिंग। और मेल्टिंग में हमारे पास जो पार्टिकल्स थे, हीट होने के बाद जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं, तो जिसके कारण जो उनका डिस्टेंस है वो भी हमारे पास इंक्रीज़ होता रहता है, वो एक दूसरे से भागते रहते हैं। हमने मेल्टिंग में ये पढ़ा था। फ्रीजिंग में हमने ये पढ़ा था कि जो लिक्विड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है जब हम फ्रीज़ करते हैं। और इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से के पास आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, और इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिर वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में क्या है हमारे पास, इफ़ वी हीट अ लिक्विड कॉन्टीन्यूसली द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स बिकम्स फास्टर एंड फास्टर। अब बॉइलिंग में क्या है कि हमने लिक्विड है जो हमारे पास उसको हीट किया। जब हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा फास्ट मूव कर रही हैं। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड एंड अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द बिकम वीकर। और जो स्पेसेस हमारे पास फिर पार्टिकल्स में हो रही है वो इंक्रीज्ड हो रही है। इंक्रीज्ड होने के कारण जो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होती है, जब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। बट इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो फिर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिसके कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीकर पड़ रहा है। फाइनली द लिक्विड बिगिनस टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस। तो इसी तरह जो लिक्विड है वो चेंज को स्टेट कर लेता है। जब हम बॉईल करते हैं वाटर को तो उसके अंदर से हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे को फिगर में दिख रहा है। हमारे पास ऊपर बुलबुले से आने लग जाते हैं और धुआं आने लग जाता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो बबल्स हैं, बबल्स फॉर्म हो रही हैं और वो एक गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। हीटिंग चेंजेस द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स इनटू द गैशियस स्टेट। तो जब हम किसी लिक्विड को, अगर हम लिक्विड स्टेट को जब हम हीट करते हैं तो वो एक गैशियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का क्या प्रोसेस है हमारे पास कि अगर हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को कॉन्टीन्यूसली अगर हम हीट करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो फास्टर होगी, और जो उनमें स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज़ भी होगी, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होगी। तो जिसके कारण जो लिक्विड्स हैं वो बबल्स के फॉर्म में आ जाएंगे और लिक्विड स्टेट चेंज होकर हमारे पास गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बबल। तो ये बॉइलिंग, सॉरी, तो ये प्रोसेस था हमारे पास बॉइलिंग प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट वी हैव द इवेपोरेशन। कि इवेपोरेशन में अब क्या होता है हमारे पास, द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू इट्स गैशियस स्टेट विदाउट बॉइलिंग इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। अब हमने बॉइलिंग में क्या पढ़ा था, बॉइलिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है और लिक्विड सब्सटेंस को अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो वो वेपर के फॉर्म में आ रहा है और वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम बॉइलिंग कहते हैं। बट इसमें क्या है इवेपोरेशन में कि लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बट विदाउट बॉइलिंग। हम उसको हीट नहीं दे रहे हैं, हम उसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। वेट क्लोथ्स आर ड्राई ड्यू टू इवेपोरेशन। अब जो वेट क्लोथ्स हैं, जो गीले क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं
क्यों? इवेपोरेशन के वजह से। When liquid water evaporates it changes its states। तो ये क्या कह रहे हैं? तो जब liquid states evaporates हो जाते हैं तो वो अपनी state को change कर लेते हैं। When liquid water evaporates it changes its state। Liquid water goes into the surrounding air as water vapor। तो जो लिक्विड वाटर होता है हमारे पास वो सराउंडिंग्स में जाता है, एयर के अंदर जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। वाटर कैन इवेपोरेट एट एनी टेम्परेचर। फिर जो वो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एनी टेम्परेचर पे। फिर जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ सी, रिवर्स, कैनल्स, लेक्स एक्सेट्रा। फिर जो इवेपोरेशन होती है वो हमारे पास स्टार्ट होने लग जाती है कहाँ से? जो सरफेस होता है हमारे पास सी का, रिवर का, कैनल्स का, उससे। इट ऑल्सो टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। और इवेपोरेशन कहाँ से भी होने लग जाती है हमारे पास? जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उससे, जो उसका सरफेस होता है उससे, और जो स्नो का सरफेस होता है उससे भी हमारे पास इवेपोरेशन होती है। तो क्या कह रहे हैं ये हमारे पास कि लिक्विड स्टेट का चेंज होना हमारे पास एक गैशियस स्टेट में विदाउट बॉइलिंग, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो जब लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स होता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। लिक्विड वाटर गोज़ इनटू द सराउंडिंग एयर एज वाटर वेपर। तो वही जो लिक्विड वाटर है जब वो सराउंडिंग में जाता है, एयर में जाता है, एयर में जाता है, वो एक वाटर वेपर की फॉर्म में जाता है। फिर वही जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। फिर वही जो इवेपोरेशन है वाटर की वो टेक प्लेस हो जाती है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर होने लगता है हमारे पास सरफेस ऑफ सी से, रिवर से, कैनल से। और हमारे पास इवेपोरेशन ऑफ वाटर हमारे पास जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के उससे भी होता है, और जो सरफेस है स्नो का उससे भी होता है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है हमारे पास? द चेंज ऑफ गैशियस स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज़ कॉल्ड अ कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन क्या है कि गैशियस स्टेट का जो हमारे पास गैशियस स्टेट है मैटर की, उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना इज़ नोन एज द कंडेंसेशन। अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं। वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस व्हेन दे मीट अ कोल्डर सॉलिड सरफेस। तो जो वाटर वेपर्स हैं हमारे पास एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं जब भी कोल्डर सॉलिड सरफेस है वो मीट करते हैं। यू मे सी वाटर कंडेंस्ड ऑन द ग्लास ऑफ विंडोज़ ऑन अ कोल्ड डे। तो हम देखते हैं कि जो वाटर है, वाटर बाहर से हमारे पास कंडेंस्ड होने लगता है। मीन्स कि जो ग्लास है तो उसके अंदर जब हम वाटर डालते हैं तो बाहर से उसके अंदर ड्रॉपलेट से बन जाती हैं, है ना। ग्लास होते विंडोज़ के बाहर वो हमारे पास ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो जब भी वो सॉलिड सरफेस से मीट करता है तो हमारे पास ये चीज़ फॉर्म होती है। तब क्या कह रहे हैं? कंडेंसेशन का क्या मतलब है कि जो भी गैशियस स्टेट होती है मैटर की, जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज़ कूल्ड इट्स पार्टिकल्स लॉस हीट। तो जब गैस है हमारे पास वो कूल्ड होती है, जब हम उसको कूल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स के अंदर जो हीट है वो लॉस करते हैं हीट को। तो इसके कारण क्या होता है? एज अ रिज़ल्ट देयर मूवमेंट स्लो डाउन। तो कूल करने के कारण और हीट लूज़ करने के कारण क्या होता है कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, और जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्गर हो जाती है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि हम उनको कूल कर रहे हैं, और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो भी स्लो हो रही है। फाइनली द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। फिर फाइनली जो गैस है वो हमारे पास चेंज हो रही है लिक्विड में। सो ड्यूरिंग कंडेंसेशन हीट इज़ गिविंग आउट टू द सराउंडिंग्स। तो जब भी हम कंडेंसेशन करते हैं तो लॉसेज ऑफ हीट होता है, तो वही हीट हमारे पास कहाँ जाती है? सराउंडिंग में। तो कंडेंसेशन का क्या प्रोसेस है कि जब कोई भी गैशियस स्टेट है वो जब भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो जब भी हम गैस को कूल करते हैं, गैस को कूल करने पे गैशियस स्टेट को जब हम
कूल करते हैं तो जब वो चेंज हो जाती है लिक्विड स्टेट में, तो वही जो गैशियस स्टेट को जब हम कूल करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को लॉस कर देते हैं। फिर एज अ रिज़ल्ट क्या आता है, जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट भी स्लो हो जाती है। मूवमेंट के कारण उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्लोज आने लगते हैं। तो क्लोज आने के कारण उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो फाइनली जो हमारे पास गैशियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में हमारे पास चेंज हो चुकी है। और कंडेंसेशन करते वक्त जो हमारे पास हीट है फिर वो सराउंडिंग्स में चली जाती है। तो ये था हमारे पास कंडेंसेशन। तो हमारे पास ये प्रोसेस था कि जिसके ये 5 प्रोसेस थे कि जिससे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते थे, मेल्टिंग पॉइंट में हम करते थे कि सॉलिड स्टेट को हम हीट करते थे और वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता था। फिर हम उसको फ्रीजिंग करते थे। फिर फ्रीजिंग में क्या होता था कि जो हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस है उसको फ्रीज़ करते थे, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता था। तो उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। फिर थर्ड हमने पढ़ा बॉइलिंग। बॉइलिंग में जो हमारे पास लिक्विड स्टेट है जब हम उसको हीट करते थे तो वो गैशियस स्टेट में हमारे पास चला जाता था। मीन्स उसने लिक्विड से गैशियस में अपनी स्टेट को चेंज की बाय बॉइलिंग, जब हमने उसको हीट किया। फोर्थ था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी जो लिक्विड स्टेट से वो हमारे पास लिक्विड स्टेट से हमारे पास वो गैशियस स्टेट में चला जाएगा, बट वो गैशियस स्टेट में विदाउट बॉइलिंग जाएगा, वो इवेपोरेट होके गैशियस स्टेट में जाएगा। देन नेक्स्ट हमने लास्ट वन प्रोसेस पढ़ा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैशियस को जब हम फ्रीज़ करते हैं, जब हम कूल करते हैं तो हमारे पास गैशियस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे पास प्रोसेसेस कि हम कैसे किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैशियस में या लिक्विड से सॉलिड्स में। तो दीज आर द 5 प्रोसेसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। Now next we have the role of evaporation and condensation in the water cycle. अब evaporation का main role क्या है और condensation का क्या role है एक water cycle में। Now let we start. Sea, river, lake, canal, pond, etc. are called a water body. तो हमारे पास जो सी है, रिवर है, लेक्स हैं, कैनल्स हैं, तो जितनी भी हमारे पास वाटर वाली जगहें हैं, वाटर वाली एरियाज़ हैं, प्लेसेस हैं, पानी वाली जो भी चीज़ है उन्हें हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़। The transfer of water from water bodies to the atmosphere and its return back is called a water cycle. अब water cycle क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ टू द एटमोसफियर, कि वाटर का ट्रांसफ़र होना वाटर बॉडी से एटमोसफियर में और फिर वही वाटर रिटर्न बैक हो जाना, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। कि जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे पास सी है, सी के अंदर जो वाटर है वो वाटर एटमॉस्फेयर में जाना और फिर एटमॉस्फेयर में जाने के बाद पानी फिर से रिटर्न बैक उसी सी के अंदर आ जाना, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। कि वाटर का ट्रांसफ़र होना एक वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में और फिर वही वाटर रिटर्न बैक अपनी जगह पे आ जाना, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। The transfer of water from a water body to the atmosphere and its return back is called a water cycle. The sun shines on a water bodies makes the vapor evaporate into the atmosphere in the form of vapors. अब वही जो सनशाइन हो, जो सन है वो शाइन्स करते हैं वाटर बॉडीज़ पे, तो जिसके कारण जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है। मींस वो हमारे पास बॉइल्ड हो रहा है, गर्म हो रहा है, इवेपोरेट में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। मींस जो वाटर था हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस हमारे पास गैशियस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। जो हमारे पास वाटर बॉडीज़ में जो सनशाइन्स पड़ रही हैं वो वाटर को इवेपोरेट कर रहा है एटमॉस्फेयर में in the form of vapors की फॉर्म में। इवेपोरेशन ऑल्सो टेक प्लेस फ्रॉम प्लांट्स, और जो इवेपोरेशन होती है वो हमारे पास प्लांट्स में भी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, और सरफेस ऑफ स्नो पे भी होती है ऑन दी माउंटेन्स। एज दीज वेपर्स राइज अप दे लॉस एनर्जी। तो जैसे जैसे वेपर्स हमारे पास राइज अप होते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं और कंडेंस कर देते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और हमारे पास फिर वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं।
At a certain height, these water droplets gather in the air and form a clouds. फिर वही जब हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ सर्टेन हाइट्स पे गैदर होते हैं एयर में, फिर वो हमारे पास क्लाउड्स बना लेते हैं. द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स गेट हैवियर एंड द एयर कैन नॉट होल्ड देम एनी मोर. फिर जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स में हैं वो जब बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, ज़्यादा ही ज़्यादा होने लगते हैं, और फिर जब उसको एयर संभाल नहीं पाती है, फिर जब एयर उन वाटर ड्रॉपलेट्स को जब होल्ड नहीं कर पाती, जब वो ज़्यादा ही हैवियर होने लगते हैं, तो हमारे पास रेन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. फिर क्या कह रहे हैं, द वाटर देन फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. फिर वही वाटर हमारे पास फॉल डाउन कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो. द रेन वाटर अगेन फ्लोज टू द रिवर. फिर वही जो रेन वाटर है हमारे पास वो फ्लो करता है रिवर में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, कैनल्स में. सो इन दिस वे वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग इन अ साइकिल. तो इसी तरह से जो वाटर है वो एक साइकिल में मूव करता है. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल. अब जो प्रोसेस है हमारे पास इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का वो इन्वॉल्व हो रहा है वाटर साइकिल में. वाटर गोज़ थ्रू इट्स थ्री फेजेस. जो वाटर है वो थ्री फेजेस में जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस में, एक एज इट साइकिल इन द अर्थ सिस्टम. जब वाटर अपने साइकिल में जाते हैं, जब वाटर साइकिल होती है तो वो थ्री फेजेस में जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस. इट इवेपोरेट्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज लैंड एंड वाटर सरफेस. और वो इवेपोरेट होते हैं, प्लांट से भी इवेपोरेट होते हैं, लैंड से भी इवेपोरेट होते हैं, एज वेल एज वाटर सरफेस से भी हमारे पास वो इवेपोरेट होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड आफ्टर कंडेंसिंग इन क्लाउड्स, फिर जब कंडेंस हो जाते हैं क्लाउड्स में, फिर वो रिटर्न कर जाते हैं, रिटर्न्स टू द अर्थ एज रेन एंड स्नो. फिर आफ्टर कंडेंसिंग क्या होता है, कंडेंसिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे पास गैशियस सब्सटेंस होता है, जैसे ही वो लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, फिर वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हमारे पास अर्थ पे आ जाती है. तो बेसिकली वाटर साइकिल है क्या? वाटर साइकिल वो है कि हमारे पास जितने भी सी, रिवर्स, कोई भी वाटर प्लेसेस हैं उनको हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़. तो जो हमारे पास वाटर की ट्रांसफ़र होती है वाटर बॉडी से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में मीन्स वाटर का ट्रांसफ़र होना, फिर वही वाटर एटमॉस्फेयर से रिटर्न बैक हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल. तो जब वाटर बॉडीज़ पे जो सन है वो शाइन्स करता है, तो जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन दी फॉर्म ऑफ वेपर्स. जो वेपर्स की फॉर्म में वो इवेपोरेट होता है, और जो इवेपोरेशन होती है वो प्लांट से भी होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड सरफेस ऑफ स्नो से भी होती है. फिर जैसे जैसे ये जो वेपर्स हमारे पास बने हैं एटमॉस्फेयर में, वो राइज अप होने लगते हैं, जब वो ऊपर की तरफ क्लाउड्स की तरफ जाने लगते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में. फिर वही जो वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म कर देते हैं. फिर कुछ हाइट पे हमारे पास जो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड को फॉर्म कर देते हैं. कुछ हाइट पे जब ये जाते हैं, एट अ सर्टेन हाइट पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एयर में वो फॉर्म करते हैं क्लाउड्स को. फिर वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जब वो एयर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जब एयर उसको होल्ड नहीं कर पाती, जब उसको संभाल नहीं पाती, फिर हमारे पास रेन होने लगती है. इन द फॉर्म ऑफ वाटर हमारे पास रेन होने लगती है. फिर वही जो रेन वाटर है वो फ्लो करता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, और इसी तरह जो वाटर है वो मूव करता है एक साइकिल की तरह. फिर यही जो इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है वो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व्ड है. तो जो वाटर है वो थ्री फेसेस में जाता है. जब वो वाटर साइकिल होती है तो वो थ्री फेसेस में वाटर होता है, लिक्विड में, सॉलिड में और गैस में. और जो इवेपोरेशन होती है वो प्लांट से भी होती है, लैंड से भी होती है और वाटर सरफेस से भी होती है एटमॉस्फेयर में. फिर वही जो आफ्टर कंडेंसिंग इन क्लोथ्स, फिर जैसे हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के बनने के बाद अर्थ पे रेन आने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर. तो ये था हमारे पास वाटर साइकिल. नाउ नेक्स्ट वी हैव अ फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट. कि अब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर क्या होता है ना, जो फॉर्म ऑफ मॉइस्चर आ जाती है इन्वायरमेंट में वो कैसे आती है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़
वाटर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वाटर प्रेजेंट होता है हमारे पास इन्वायरमेंट में, एयर में वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। When there is smoke and dust in the cold climate, these water vapors appears as fog। तो यही जो वाटर वेपर हमारे पास एयर में रहते हैं, और जब हमारे पास इन्वायरमेंट में स्मोक होती है या डस्ट होती है हमारे पास, या कोल्ड क्लाइमेट में, तो यही जो वाटर वेपर्स हैं वो फॉग में अपीयर हो जाते हैं, धुंध में अपीयर हो जाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास एयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर वही जब हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट होता है, जब हमारे पास ठंडा क्लाइमेट होता है, तो जब हमारे उस क्लाइमेट में जब स्मोक होती है या डस्ट होती है, फिर वही जो वाटर वेपर हैं वो वाटर वेपर्स अपीयर हो जाते हैं फॉग में। Now next point we have the early in the morning when the temperature falls down। तो जब अर्ली होती है मॉर्निंग में, जब अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह जब हमारे पास टेम्परेचर कम होता है, फॉल्स डाउन होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर गेट्स टुगेदर टू फॉर्म अ टाइनी ड्रॉपलेट्स। फिर वही जो वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास फिर जो टेम्परेचर जब फॉल डाउन होता है तो फिर वही टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाता है, वाटर वेपर्स होते हैं जो। दीज ड्रॉपलेट्स कैन बी सीन ऑन फ्लावर्स एंड लीव्स। तो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे को लीव्स और फ्लावर्स पे दिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है ये, जब सुबह सुबह टेम्परेचर फॉल्स डाउन होता है, सुबह सुबह जब टेम्परेचर कम होता है, तो जो वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो टेम्परेचर के कम होते ही जो वाटर वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स टाइनी ड्रॉपलेट्स में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो लीव्स और फ्लावर्स में दिखते हैं। Now next we have water vapors in the air are the gaseous state of water। फिर जो water vapor है air में वो एक gaseous state है water की। At a certain height water vapors in the air condense to form a water droplets। फिर कुछ ही height पे जाकर जो water droplets है air में वो form हो जाते हैं water droplets में। The presence of water droplets in air forms a clouds। फिर वही जो water droplets हैं जो air में present है वो cloud को form कर देता है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो वाटर वेपर है हमारे पास एयर में वो गैशियस स्टेट है हमारे पास वाटर की, तो कुछ हाइट पे ही हमारे पास जाते जो वाटर वेपर है एयर में वो कंडेंस होके वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू कोल्ड, जो कोल्ड वेदर होता है उसके कारण। फिर वही जो हमारे पास प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड्स को फॉर्म कर देते हैं। Now next we have in severe winter the water present in the atmosphere freezes to form a snow on the mountains and a layer of frost on the surface of ponds and lakes। तो हमारे पास जब विंटर्स होती हैं तो विंटर्स में जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। द वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर फ्रीजेस टू फॉर्म अ स्नो। फिर वही जो एटमॉस्फेयर में वाटर है वो फ्रीज़ होके स्नो की फॉर्म में आ जाता है। जो माउंटेन्स पे जो स्नो होती है वो इसी कारण होती है कि जो हमारे पास विंटर्स होती है और जो हमारे पास वाटर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है तो वही एटमॉस्फेयर में, तो वही हमारे पास वाटर है जो वो फ्रीज़ होके स्नो बना देती है माउंटेन्स पे, और हमारे पास फ्रस्ट बन जाती है, लेयर्स ऑफ फ्रस्ट बन जाती है पॉन्ड्स और लेक्स की सरफेस पे। जैसे हमारे को दिख पा रहा है फिगर 4.10 में माउंटेन्स में स्नो हो रही है और 4.11 में फ्रस्ट हो रही है, वाइट वाइट जैसा हमारे पास दिख रहा है। तो ये है हमारे पास कि फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर कैसे होता है इन्वायरमेंट में। तो फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर जब हमारे पास कोल्ड क्लाइमेट में जब डस्ट होती है या स्मोक होती है एटमॉस्फेयर में, फिर जो वही वाटर वेपर्स होते हैं वो हमारे पास फॉग में अपीयर हो जाते हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा था सुबह सुबह जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो सुबह सुबह हमारे पास जो टेम्परेचर है जैसे ही कम होता है, फॉल्स डाउन होता है, तो टेम्परेचर के फॉल्स डाउन होते ही जो हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर हैं, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं, और फिर वही टाइनी ड्रॉपलेट्स हमारे को लीव्स और फ्लावर्स पे दिखते हैं।
फिर हमने पढ़ा था जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं वे गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर में प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर्स में। तो कुछ हाइट पे जाते ही जो वाटर वेपर हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं। फिर वही जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स में फॉर्म हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि विंटर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो वाटर फ्रीज़ हो जाता है और फिर फ्रीज़ होने के कारण माउंटेन्स में स्नो पड़ जाती है। फिर माउंटेन्स में स्नो पड़ने के कारण और जो हमारे पास फ्रॉस्ट है लेयर ऑफ फ्रॉस्ट आ जाती है पॉन्ड्स की सरफेस पे जब हमारे पास वाटर फ्रीज़ होता है। तो ये था कुछ हमारे पास दीज आर द सम फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर इन द इन्वायरमेंट कि मॉइस्चर कैसे होता है इन्वायरमेंट में। ये साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट कुछ कहते हैं, देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस कूलिंग, इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग। जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग को प्रोड्यूस करता है। दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन द टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। तो यही जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है हमारे पास टेक्नोलॉजी में ऑफ मेकिंग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, द कंप्रेसर्स इन द AC एंड रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। और कंप्रेसर में और द कंप्रेसर इन द AC एंड रेफ्रिजरेटर, जो AC में जो कंप्रेसर होता है और रेफ्रिजरेटर में उसमें भी हमारे पास जो इवेपोरेशन का प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है। कंप्रेस द गैसेस टू चेंज देम इनटू द लिक्विड स्टेट। फिर जैसे ही हम गैस को कंप्रेस करते हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। दीज लिक्विफाइड गैसेज व्हेन अलाउड टू इवेपोरेट। फिर वही जो लिक्विफाइड गैसेज होती हैं वो जब इवेपोरेट होती हैं तो एब्जॉर्ब कर लेती है वो एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड प्रोड्यूस कूलिंग। फिर वही कूलिंग को प्रोड्यूस करती है। तो ये था कुछ हमारे पास साइंस टेक्नोलॉजी जो कि कहती है कि इवेपोरेशन कूलिंग को प्रोड्यूस करती है। नाउ वी हम सब की पॉइंट्स क्या है हमारे पास की पॉइंट्स। द फर्स्ट की पॉइंट इज़ ऑल अराउंड अस आर सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ मैटर। तो जितने भी आसपास हमारी सब्सटेंसेस हैं वो सब कुछ मैटर से ही बना होता है। जितने भी आसपास हमारी चीज़ें हैं वो सब मैटर से बनी होती हैं। मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर के पास मास भी, मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है और जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो मैटर है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, किस, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑल मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और हर मैटर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉलिड्स में भी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में भी पार्टिकल्स होते हैं, गैशियस में भी पार्टिकल्स होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मैटर। तो जो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होती है वो डिटरमाइन करती है कि ये मैटर कौन से स्टेट का है। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से ही बेसिकली हमें पता लगता है कि ये इसका सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है या गैसियस स्टेट है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स व्हेन द टेम्परेचर इज़ चेंज्ड। तो मैटर हमारे पास कैसे चेंज कर लेता है अपनी स्टेट को कि जब भी टेम्परेचर हमारे पास चेंज होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है वैसे ही हमारे पास मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। So in solids, particles are arranged in an orderly manner and closer to one another. Particles vibrate at fixed position. Solids have the fixed shape and volume. अब solids का क्या कह रहे हैं कि जो particles हैं वो orderly manner में arranged होते हैं और एक दूसरे से close होते हैं। Solids में जैसा कि हमने पढ़ा था कि small particles present होते हैं और tightly packed होते हैं हमारे पास solids में particles और arranged होते हैं orderly में और पार्टिकल्स की उनकी फिक्स्ड पोजीशन होती है, जिसके कारण जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और फिक्स्ड शेप होता है। पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर इन अ लिक्विड। पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड स्लोली इन लिक्विड्स। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। फिर हमने पढ़ा ये कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज तो होते हैं, पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है बट वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो ऑर्डरली मैनर में नहीं होती, जिस कारण जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं डायरेक्शंस में, जिसके कारण जो लिक्विड्स है फ्लो होता है। और हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनकी फिक्स्ड शेप नहीं है बट उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इन अ गैस
द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स आर लार्ज। तो गैशियस में जो स्पेस होती है पार्टिकल्स की वो लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होते, जिस कारण वो ऑल डायरेक्शंस में रैंडमली मूव करते हैं और जिस कारण उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता और उनका फिक्स्ड शेप भी नहीं होती। सॉलिड्स मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। फिर हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड्स है वो मेल्ट होता है लिक्विड स्टेट में हीट करने से। तो जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास लिक्विड स्टेट में। लिक्विड्स बॉयल ऑन हीटिंग एंड चेंज इनटू इट्स गैशियस स्टेट। तो जब हम लिक्विड्स बॉयल ऑन हीटिंग, तो जब हम लिक्विड्स को हम हीट करते हैं तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले क्या था कि सॉलिड को अगर हमने हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब हमने लिक्विड को हीट किया तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड फ्रीजेज ऑन कूलिंग। जब हमने लिक्विड को फ्रीज़ किया तो उसकी स्टेट चेंज होके हमारे पास सॉलिड में चली गई। फिर गैशियस कंडेंसेस ऑन कूलिंग, और जो गैशियस है वो कंडेंस हो गया ऑन कूलिंग पे। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब जो फ्रीजिंग है वो रिवर्स है हमारे पास मेल्टिंग में, कि मेल्टिंग में हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती थी, और जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग में अगर हम लिक्विड को फ्रीज़ कर रहे हैं, वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं, तो वो सॉलिड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। When liquid water evaporates, it changes its state. Liquid water goes into the surrounding air as water vapor. फिर जो लिक्विड वाटर है वो, फिर हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड वाटर है वो एवेपोरेट होके अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। लिक्विड वाटर हमारे पास एयर में प्रेजेंट होता है एज अ वाटर वेपर। फिर वही जो वाटर है वो एवेपोरेट कर लेता है हमारे पास एट एनी टेम्परेचर पे। A condensation is the process by which gas or vapor changes to liquid state at a certain temperature when it's cooled. कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेपर चेंजेस हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो वाटर वेपर्स हमारे पास होते हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कि जब भी हम टेम्परेचर को कूल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज कूल्ड द पार्टिकल लॉस हीट। तो जब भी हम गैस को कूल्ड करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को लॉस करने लगती है। तो ये हमने पढ़ा था इस चैप्टर में कि मैटर क्या होता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद कि हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट्स कैसे होती हैं। 5 प्रोसेस हमने पढ़े थे, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। फिर हमने पढ़ा था वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल में हमने पढ़ा था इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर, कि इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कैसे फॉर्म होता है। तो इस चैप्टर में ये ही था हमारे पास सारा। एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था, सॉलिड से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड, गैशियस से, कि हमारे पास किस टाइप से सॉलिड, लिक्विड, गैशियस में हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं और उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है, और हमारे पास वाटर साइकिल कैसे होती है, मॉइस्चर हमारे पास इन्वायरमेंट में कैसे फॉर्म्ड होता है। तो बेसिकली हमने वाटर साइकिल में भी बहुत कुछ सीखा कि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर होता है एटमॉस्फेयर में, फिर उसी वाटर का रिटर्न बैक हो जाना, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये थे कुछ हमारे की पॉइंट्स इस चैप्टर के। दीज आर द सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, और इसमें हमको कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक्स चीज़ें भी समझने को मिलती हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स, गैसेस, और वाटर साइकिल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि वाटर साइकिल कैसे होती है, इवेपोरेशन कैसे होती है, कंडेंसेशन कैसे होती है, कि कंडेंसेशन का वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास जो गैशियस वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड में फॉर्म हो रही हैं, कैसे हमारे पास रेन आ रही हैं, कैसे जो वाटर वेपर हैं वो वाटर क्लाउड्स में फॉर्म हो रहे हैं, फिर वही वाटर क्लाउड्स कैसे रेन में फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में सीखा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। दैट्स फॉर द टुडेज़ क्लास। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।